नमस्कार ज्योति जी, फिर से एक बार हाजिर हूँ है हमारे रेमेडीज में। और जब भी सजेस्ट करते हैं, किसी को रेकमेंड करते हैं कि आप अमुक अमुक रेमेडीज कीजिए, तो हम लोग किस बिला पे करते हैं, क्या हमारा बेस रहता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज ज्योति जी से मैं पूछूंगी कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। ऑफ कोर्स रेमेडीज एक इतना वास्ट टॉपिक है। यूट्यूब के इतिहास में रेमेडीज पे आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जो आपको गुमराह करेंगी, टोटके टोने बताएंगी, लेकिन इस तरह की रिसर्च बेस्ड वीडियोस आपको नहीं मिलेंगी। आज ज्योति जी के ये गहन रिसर्च का आप लाभ उठाइए। और हम जानते हैं कि रेमेडीज एक इफेक्टिव रेमेडी जो हमारे लाइफ के प्रॉब्लम्स को दूर कर सकती है, कम कर सकती है, वो हम किस बेसिस पे बताते हैं और उनका आधार क्या है। तो आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं ज्योति जी? हिना जी, सबसे पहले तो ये मेरी रिसर्च नहीं है, मैंने अपने टीचर से सीखा है और मैं आपको ये तो हमारे ऑन कर रही हूँ। साधु संतों का रिसर्च है। हम थैंक यू। सो मतलब कि मुझे लगता है अभी मुझे बहुत कुछ और सीखना है। अब मुझे इतना रिगार्ड देती हैं, मुझे आप समझती हैं कि मैं इस काबिल हूँ, मैं कुछ बोल सकती हूँ, यही बड़ी बात है। पर मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझती। आई एम जस्ट शेयरिंग ह्यूमिलिटी है और कुछ नहीं। आप क्या हैं, आप दर्शकों को पता है, इतनी डिमांड आती है आपके वीडियोस के बारे में। सब कुछ। मैं आपको प्लैनेट्स के बारे में बोलती हूँ। जब मैं प्लैनेट्स के बारे में बात करूंगी तो हो सकता है प्लैनेट्स और हाउसेस। जी हाउसेस भी, हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट। जब प्लैनेट्स की बात होगी तो हो सकता है कि थोड़ा कंफ्यूजन आए, तो मैं साथ साथ में क्लियर करती जाऊंगी। ठीक है। जब मैंने बोला कि मंगल, सबको पता है वो अग्नि तत्व ग्रह है। बिल्कुल। तो अगर मंगल मीन राशि में बैठे हैं तो वो एक जलीय राशि में बैठे हैं। अब मुझे रेमेडी अग्नि की करनी है या जल की करनी है, वो डिपेंड करता है कि मुझे चाहिए क्या। अगर मुझे भाव को प्रोटेक्ट करना है, मुझे लगता है कि मेरा भाव से मुझे वो नहीं मिल रहा जो मुझे चाहिए, अच्छा, तो मुझे मंगल को पैसिफाई करना होगा जलाभिषेक करके। ओके, तो मंगल को जलाभिषेक कैसे? हनुमान जी को जलाभिषेक? नहीं, आप अब शिवलिंग पे भी कर सकते हैं। मंगल के आप एलिमेंट्स डाल के, मंगल के कोई ग्रेन है, कुछ है, मंगल का कपड़ा है, कलर है, वो साथ में रखिए, डिपेंडिंग अपॉन मसूर की दाल, या क्या क्या सिंदूर। राइट राइट, लाल सिंदूर डाल के। तो जब मुझे उसको पैसिफाई करना है तो मैं जल की तरफ जाऊंगी। अच्छा, ठीक है। पर मुझे जब लग रहा है कि मेरा मंगल एक जलीय राशि में चल गया और मुझे मंगल के भाव या कारक तत्व से कुछ चाहिए, तो मैं मंगल को एनहेंस करूंगी, स्ट्रॉन्ग करूंगी। उस टाइम पे मैं अग्नि का यूज करूंगी। इसमें एक प्रश्न उठता है ज्योति जी, मान लीजिए हमारे 10th हाउस में मंगल है, स्पाइसेस में अगर मंगल है, तो मुझे जॉब संबंधित समस्या है, तो मैं तो मंगल और उस हाउस दोनों को मैं चाहूंगी एनहांस करना। तो इसमें मैं क्या करूँ? इस केस में आप देखिए, वैसे ज्यादातर मंगल अकारक हुए जी, 12 1 2 जेमिनी असेंडेंट हुआ ना आपका, पर वो पोजीशन है तो उस हाउस का फल देंगे वो। ठीक है। अब वो मेरे षष्ठेश भी है, वो मेरा लाभेश भी है जी। अब आप डिपेंड करता है प्रॉब्लम बोल क्या रही हैं। आप ये बोल रही हैं आपको अपने वर्क प्लेस पे रिकॉग्निशन नहीं है, रिकॉग्निशन नहीं है, या तो बेसिक मुझे जॉब ही नहीं मिल पा रही है। ठीक है, जॉब नहीं मिल पा रही है, तो उसमें मैं मंगल को तो इन्वॉल्व नहीं कर रही हूँ कि मंगल मुझे जॉब नहीं देगा। मंगल मेरा षष्ठेश है, मेरा लाभेश है। ठीक है। वो जिस राशि में बैठा है उधर के लिए वो शत्रु राशि में नहीं बैठा है। शत्रु राशि जी। वो हो सकता है जब वो मुझे देख रहा है, वो मेरे घर को देख रहा है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है, मुझे हेल्थ डिसीज है, कोई इशू है, मेरी वर्क प्लेस पे फाइट होती है, मेरे डिजायर्स बहुत ज्यादा जिसकी वजह से मैं परेशानी में रहता हूँ। हमें ये नहीं भूलना है कि वो अपनी मित्र राशि में बैठा है और एक आर्था त्रिकोण का स्वामी होके, लाभ का स्वामी होके, तो वो उधर प्रॉब्लम नहीं देगा। हो सकता है प्रॉब्लम जुपिटर के कमजोर होने में हो, कारक शनि के कमजोर होने में हो, एंड डिपेंडिंग अपॉन द दशा ऑल्सो, कि कोई ऐसी दशा चल रही है जो मेरे दशम दशमेश के लिए अच्छी नहीं है। मैं सीधा 10th हाउस 10th लॉर्ड पे जाके रेमेडी नहीं करूंगी, क्योंकि अब मैं डायनेमिक प्रॉमिसेस की बात कर रही हूँ। जो स्टैटिक प्रॉमिसेस की रेमेडी होती है कि ये लड़की का जन्म विष कन्या योग में हुआ है, ये इसका अमावस्या का जन्म है, इसका
कोई भी जैसे वो आपको करण अच्छा नहीं मिला है, गंडान नक्षत्र में पैदा हो गए हो, आप 3 लड़कियों के बाद लड़का हुआ है, 3 लड़कों के बाद लड़की हुई है, ऐसे जो योग होते हैं, आपकी जो डेथ हुई है वो लास्ट 5 नक्षत्र में हुई है, तो वो जो रेमेडीज होती है वो स्टैटिक प्रोमिसेस की रेमेडीज होती है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर दशा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और कभी कभी जो प्रॉब्लम होती है वो सिर्फ ट्रांजिट बेस होती है, जब हम दूसरे को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करते हैं दैट ओनली दीज 6 मंथ्स आर डिफिकल्ट फॉर यू, और हो सकता है कि रेमेडी की जरूरत ही ना हो, उस समय निकल जाए, फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ज्योति जी, यहाँ आपने एक 3 बहनों के बाद भाई का जन्म और 3 भाइयों के बाद बहन का जन्म, ये मुझे बहुत सुनने में अच्छा लगा। इसमें क्या खास बात होती है और इसकी क्या रेमेडीज होनी चाहिए? मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, तो उसमें टिक्खल बोलते हैं उसको। कहते हैं कि 3 बहनों या भाइयों के बाद जो बच्चे दूसरा सेक्स पैदा होता है, वो या तो आपके घर को तार देता है या डुबो देता है। तो इनकी जो रेमेडीज होती है काफी स्पेसिफिक होती है कि आपको गाय को ये दान करना है, ये एलिमेंट दान करना है, और आपको बीपीएचएस में प्रॉपर रेमेडीज मिलेंगी। उसका प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि सर्प दोष है आपको, या आपको पितृ दोष है, जिसमें 9th हाउस, 9th लॉर्ड, 9th कारक खराब हो रहा है, तो सीधा सीधा मुझे पता है कि मेरा पितृ दोष लग रहा है। कभी कभी क्या होता है कि उसमें तो ये राहु से संबंध बनता है जब 9th हाउस का या 9th लॉर्ड का, तो पितृदोष होता है। या कहीं भी किसी भी हाउस में अगर सन राहु के साथ है या राहु से दृष्ट है तो भी पितृदोष बनता है। खाली राहु सन है तो वो पितृदोष नहीं है। अगर मेरा पंचम नवम, मेरा पंचमेश, मेरा नवमेश बीच में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो अब मेरे जीन्स आ रहे हैं, 1 मेरा मैं हो गया, पंचम मेरा बच्चा हो गया, नवम मेरा पिता हो गया। तो यहाँ पर जब राहु केतु आते हैं, सूर्य आता है, इनके लॉर्ड्स आते हैं, भादकेश आता है। भादकेश इज वेरी इंपॉर्टेंट। भादकेश क्या होता है ज्योति जी, ये आप प्लीज बता दीजिए, मेरे दर्शकों को बहुत दिनों के बाद मुझे ये वर्ड सुनने को मिला। जितने भी मूवेबल साइंस हैं उनके लिए भादकेश बनेगा 11th लॉर्ड। जितने भी फिक्स साइंस, राइजिंग साइंस हैं, उनके लिए भादकेश बनेगा 9th लॉर्ड। बाधक भादकेश की बात कर रही हैं ज्योति जी, 9th हाउस, ध्यान से सुनिए जी। अब मैं ये बोल रही हूँ फिक्स्ड साइन वालों के लिए कि वो मेरा भाग्येश है या वो मेरा भादकेश है, नॉट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, वो दोनों काम करेगा, वो अपने सारे कारकत्व देगा। अगर उसका संबंध राहु शनि से, शनि इज अ नेचुरल भादकेश, क्योंकि वो काल पुरुष की कुंडली का 11वें भाव का स्वामी है, और राहु भी फॉर दैट मैटर। अच्छा, क्योंकि जेमिनी ज्योतिष में वैसे भी एक्वेरियस के साथ साथ राहु को भी कोरोलर माना जाता है, और स्कॉर्पियो में मंगल के साथ साथ केतु को। तो हम राहु शनि का प्रभाव किसी भी भावावेश पे होता है, हम बोलते हैं ना कि अफ्लिक्टेड हो गया, डिले होगा, बिल्कुल। वो कारक है, हम इतना नहीं देखते, हमें पता है वो नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट है। तो भादकेश के इन्वॉल्वमेंट हो जाना और डेथ के टाइम पे भादकेश के साथ मार्केश आ जाना, और फिर कोई ऐसी दशा हो जाना जो उस भाव को लेके भी मार्केश को दिखा रहा है, वो टफ टाइम हो जाता है। वो प्रॉपर प्रोसीजरल रेमेडीज हैं जो आपको बीपीएचएस में मिलेंगी। ऐसा करना है, ऐसा करना है आपको। जो बीपीएचएस नहीं पढ़ पाए वो हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजर्स के पास आएंगे। जी जी जी। तो हम प्लैनेट्स की बात कर रहे थे कि जैसे अगर सबको पता है कि हर प्लैनेट का कौन सा तत्व है और वो कौन सी राशि में गया, उसके अकॉर्डिंग मुझे रेमेडी करनी है। जब मैंने राशियों की बात की तो मैंने आपको बताया कि मूल धातु जीव होता है। ऐसे प्लैनेट्स की मूल धातु जीव होती है। जो सूर्य और शुक्र हैं वो मूल प्लैनेट्स हैं। तो मैं क्या करूं, अगर मुझे सूर्य टॉरस में मिल रहा है तो मुझे मूल 2 बार मिल रहा है। तो अब मुझे पक्का हो गया कि अब मुझे मूल रिलेटेड रेमेडी करनी है। ठीक है, ठीक है। अब जो जुपिटर, केतु और मरकरी हैं ये जीव है। मुझे पाइसेस मिल गया, मुझे जुपिटर मिल गया, मुझे समझ में आ गया कि अब मुझे जीव रिलेटेड रेमेडी करनी है। तो मैं आपको ये बोल रही हूँ, आपको 2 एनर्जीज को कंबाइन करना है, कंफ्यूज नहीं होना। अभी तो इसमें भाव भी चढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब भाव चढ़ता है तब हम ये देखते हैं कि अब मेरा ये कारक है क्या कारक है, अरे ये तो मेरा पंचमेश है पर मेरा अष्टमेश भी है, अब क्या करूं। अब बहुत अष्टमेश का तो हम दान करते हैं लेकिन पंचमेश का कभी दान करना नहीं है, दोनों एक ही है। हाँ। और
एक बात, एक क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन होती है, मेरा पंचमेश नवमेश तो है पर ये तो अफ्लिक्टेड है। अफ्लिक्टेड का तो दान होता है, तो उसको जो अफ्लिक्ट कर रहा है आपको उसका दान करना है। उसका दान करना है, बनिस्बत ये नहीं करना है कि जो एफ्लिक्टेड हो रहा है आप उसका दान कर दीजिए। ये प्रोग्राम मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि ये जो हम अभी वीडियो कर रहे हैं ये ज्योतिष सीखने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। ऐसे दर्शक जो इस प्रोग्राम को देख के रेमेडीज अपने पे उतारना चाह रहे हैं, ये मैं बोलूंगी कि ऐसा बिल्कुल ना करें आप, क्योंकि ये रेमेडीज इतनी प्रभावी और इतनी शक्तिशाली होती है कि वो सही का गलत और गलत का सही ना हो जाए। इसलिए आप बिल्कुल एस्ट्रोलॉजर की देख रेख में कीजिए। और ये एक पर्पस, एजुकेशनल पर्पस है इस वीडियो का कि जो लोग अभी सीख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी उनको बहुत इससे मदद मिलेगी। आपको पता है यही रीजन है कि मेरे टीचर रेमेडी पे बात नहीं करते। हाँ, बहुत लोग और करते, एक ये भी है कि कमाई का जरिया है। हाँ, और उनको लगता है कि ऐसा अगर बता दिया जाएगा तो बैकफायर ना कर जाए, कुछ वो गलत ना कर दे। और मेरा मोटिव सिर्फ ये बताना है कि आप ये समझ सकें कि रेमेडी निकल कैसे रही है, ये हवा में कुछ नहीं बना हुआ है, कि इसी से सब निकला, कोई अंधविश्वास नहीं है, टोने टोटके नहीं है, इसका एक साइंटिफिक रीजन है। और इसके अलावा एक हमारा ये भी है कि वैदिक ज्योतिष को हम, क्योंकि मैं हमेशा लिखती हूँ अपने थंबनेल पे, लेट्स मेक वैदिक ज्योतिष ग्रेट अगेन, तो वो भी है कि लोगों को इसके बारे में पता चले, ज्ञान का जो हमारा एंशिएंट टेक्स्ट जो कहता है उसका प्रचार प्रसार हो। जी, तो हमने मूल प्लैनेट की, हमने जीव प्लैनेट की बात की, अब धातु प्लैनेट्स भी होते हैं। बाकी के जितने हैं, राहु है, शनि है, मंगल है, चंद्रमा है, सब धातु प्लैनेट, सब धातु। तो अब आपको अगर मूवेबल साइंस मिल रहे हैं, ये प्लैनेट्स मिल रहे हैं, तो आपको धातु रिलेटेड रेमेडी करनी है। जी, तो मुझे पता है बहुत सब कुछ है, पर अब कॉमन ढूंढते जाइए। डे स्ट्रॉन्ग नाइट स्ट्रॉन्ग राशियों की बात की, प्लैनेट भी डे स्ट्रॉन्ग नाइट स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसका पर्पस क्या है? दिन में रेमेडी करनी है या शाम के टाइम? या शाम को आपको दिए दिन में जलाने हैं या रात में जलाने? पर ये भी बात होती है कि जो जितना भी नेगेटिविटी रिड्यूस करने वाली बात होती है वो शाम को होती है। जी, जैसे हम जो सरसों का तेल है, सरसों, हाँ, वो सिसमे सीड्स हैं, इसके दिए शाम को जलते हैं, शनिवार को जलते हैं, क्योंकि हम नेगेटिविटी रिमूव कर रहे हैं। शनि आपका कारक भी क्यों ना हो, हमें पता है वो दुख का कारक है, उसकी जो नेगेटिव एनर्जी उसको हम नलिफाई कर रहे हैं। जो देसी घी का दिए होते हैं वो पॉजिटिविटी के लिए होते हैं, इल्यूमिनेशन के लिए है, पाथ और डायरेक्शन मांगने के लिए। अगर आप डायरेक्शन लेस फील कर रहे हैं, आप जिस होरा में आपका जन्म हुआ है, उस दिन उस प्लैनेट के होरा में आप देसी घी का दिया जला सकते हैं, टू फाइंड आउट कि व्हाट इज योर पर्पस। अग्नि हमें क्या करती है? अग्नि दिशा दिखाती है, अंधकार को दूर करती है। जी, तो वो हमारे अज्ञानता को वैसे डिस्पेल करेगी कि अगर हमें अज्ञानतावश पता नहीं चल रहा है कि मैं क्यों आई इस दुनिया में, क्या पर्पस है, तो वो आपको ज्ञान का दीपक, क्योंकि ज्ञान ज्योति बोलते हैं, उसको दीपक को बोलते हैं। जब मैंने पर्पसलेसनेस की बात की तो आपने एक रेमेडी सुनी होगी, बाक फ्लावर रेमेडीज, आज तो बहुत चल रही है। सी सॉल्ट रेमेडीज, सी सॉल्ट का तो मैंने सुना है नेगेटिविटी के लिए, आप घर पे पोछे दिलवाइए। आप एसेंशियल ऑयल रेमेडीज, देन रुद्राक्ष रेमेडीज, ये सब जनरल रेमेडीज होती हैं। पर बाक फ्लावर रेमेडीज में ना एक रेमेडी है कि जिसमें आप अगर ट्रांजिशन फेज से निकल रहे हैं, एक वॉलनट करके ऑयल आता है या हर्ब आता है, उसको अगर आप इनटेक करते हैं तो आप एक ट्रांजिशन फेज आपका इजी हो जाता है। अच्छा, अगर आप पर्पसलेस फील कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका जुपिटर वीक हो, क्योंकि जुपिटर इज अ पर्पस, कि जीवा क्यों आया है। बिल्कुल। डिप्रेशन में एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि अगर आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं तो डिप्रेशन का एक बहुत ही कॉमन फैक्टर होता है कि आपको लगता है कि मैं बेकार जिंदा हूँ, क्या पर्पस है लाइफ का। तो ये एक डिप्रेशन के बाद फिर सुसाइडल होते हैं, ये सब स्टेजेस हैं, तो इसको वहीं पे चेक कर देना है रेमेडी करके। जी, आपका लगन लॉर्ड वीक है, आपका जुपिटर वीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है वेयर डू आई हेड इन लाइफ, आप वाइल्ड ओक करके एक हर्ब होता है, आप उसका इंटेक कर सकते। वाइल्ड ओक, ओके जी। तो ये बाक फ्लावर रेमेडीज का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, और आप उनसे पूछ के कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप ऐसी रेमेडीज भी दे सकते हैं। जो यूथ है ना वो ज्यादा इन रेमेडीज में मानते हैं, क्विक फिक्स है, क्रिस्टल्स को, इन सबको लेते हैं जी। और बाक फ्लावर के अच्छे रिजल्ट्स भी देखने में आ रहे हैं।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खैर हम कहीं का कहीं चले जाते हैं। ये हम जब बात कर रहे थे डे स्ट्रॉन्ग नाइट स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स की, हाँ। तो सूर्य, बृहस्पति और शनि डे स्ट्रॉन्ग है, और चंद्रमा, शुक्र और मंगल नाइट स्ट्रॉन्ग। ठीक है तो डिपेंडिंग अपॉन प्लैनेट भी हम टाइम चूज करेंगे। जी। प्लैनेट्स के बाद हम बात करते हैं हाउसेस पे आते हैं। हाउस की रेमेडी पता कैसे होती है? उसके सिग्निफिकेटर के थ्रू होती है। ओके। लगन का सिग्निफिकेटर है सूर्य। ठीक है। लगन में अगर कोई अफ्लिक्शन हो रही है, हाँ, इनवेरिएबली हमारा ध्यान सूर्य की तरफ जाना चाहिए, भले कहीं भी हो। कहीं भी हो, कारक है कारक है जी। लगन की रेमेडी के लिए गायत्री मंत्र सबसे अच्छा होता है, बिकॉज गायत्री मंत्र इज कनेक्टेड टू सूर्य। तो लग्न की रेमेडी, अगर लग्न का मतलब अगर शरीर स्वास्थ्य खराब है, आप मेंटली डिस्टर्ब हैं। जी जी, तो आप गायत्री मंत्र करना चाहिए। ठीक है। सेकंड हाउस का सिग्निफिकेटर कौन होता है? शुक्र, जुपिटर होते हैं। जुपिटर। अच्छा, सिग्निफिकेटर, ठीक है। सिग्निफिकेटर। हाँ, रूलर वीनस है, हाँ। पर सिग्निफिकेटर जुपिटर है। तो और उधर खाना आता है, जुपिटर मीठे को दिखाते हैं, तो कुछ मीठा खा के निकलना, मीठा डिस्ट्रीब्यूट करना, अगर वो अकारक है, मिश्री खा के घर से निकलना, मिठाई, लड्डू बांटना, व्हाइट मिठाई। हाँ जी। ऐसे ऐसे आपको खाना है या डोनेट करना है, डिपेंडिंग अपॉन कारक है, अकारक है। कारक है तो खाना है, अकारक है तो डोनेट करना है, ठीक है। तीसरे भाव का सिग्निफिकेटर होता है मंगल हमारे जी। मंगल को शांत करने के लिए हिट द जिम। वाह, ये बहुत सही बात है। एक प्रैक्टिकल बात है। अदरवाइज ये चोट चपेट दुर्घटना में कल्मिनेट होता है। अगर आप उतना स्वेट आउट कर लेते हैं जाके जिम में, तो आपको ये फिर वो नहीं होगी कि दुर्घटना या एक्सीडेंट। मैं लाल किताब नहीं जानती हूँ, पर मेरी एक फ्रेंड है, वो लाल किताब प्रॉपरली प्रैक्टिस करती हैं, पंजाब से हैं वो, पंजाब में लाल किताब बहुत चलती है। जी जी। तो वो मानती हैं कि शनि की एक रेमेडी है कि आप जब पसीना बहाते हैं, उस पसीने को लेके अगर आप पृथ्वी पर छोड़ते हैं, आप अपनी शनि के नेगेटिव यूटिलाइजेशन को यूज करते हैं। तो आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज, बट हाँ, लाल किताब की बहुत सारी रेमेडीज हैं। जैसे अगर चंद्रमा दशम भाव में है, तो माता को नींद की प्रॉब्लम होगी ही होगी, तो उसके लिए आपको रात को दूध नहीं पीना चाहिए। विष योग। हाँ, तो किस भाव में कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा है, वो लाल किताब सीधा सीधा आपको रेमेडी देती है। उसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है। आई एम श्योर इट हैज अ लॉजिक बिहाइंड इट। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे होता है। फिर अब अगर मंगल थर्ड का सिग्निफिकेटर है, तो आपको एक्सरसाइज करनी है, ब्रीदिंग टेक्निक्स, क्योंकि जेमिनाई प्राणायाम। प्राणायाम आप फिजिकली नहीं कर रहे हैं, तो आप सांस लीजिए ना, अपने सांस पे कंसंट्रेट कीजिए। बिल्कुल। मंगल गुस्से का कारक है। हम क्यों बोलते हैं आप स्टार्ट काउंटिंग योर ब्रेथ एट टाइम, काउंट टिल 10, ऑपोजिट काउंटिंग। हाँ, जी, है ना। एक गिलास पानी पी लीजिए। अभी फोर्थ के सिग्निफिकेटर कौन होते हैं? चंद्रमा होता है, शुक्र होता है। तो फोर्थ में अगर कोई फ्रिक्शन हो रही है, माता की ब्लेसिंग, घर को सुंदर रखिए, माता की सेवा कीजिए, अच्छे कपड़े पहनिए, परफ्यूम लगाइए। तो वहां के सिग्निफिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना इज अ रेमेडी फॉर हाउस। ओके। फिफ्थ के सिग्निफिकेटर कौन होते हैं? हाँ, जुपिटर। ठीक है। जुपिटर नेचुरली मंत्रा को दिखाता है, फिफ्थ हाउस मंत्रा को दिखाता है, लर्निंग को दिखाता है। हाँ। कुछ नया सीखिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, तो फिफ्थ हाउस को यूटिलाइज कर रहे हैं। बहुत। हाँ जी, थैंक यू। तो और सिक्स्थ हाउस के सिग्निफिकेटर होते हैं शनि और मंगल जी। अब सिक्स्थ में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपने सुना होगा कि आप कुछ तलवार डोनेट कीजिए दुर्गा के मंदिर में, चंडी के मंदिर में, तो वो रेमेडी सिक्स्थ से आती है। सिक्स जैसे कि चंडी पूजा करवाना, किसी को सर्विस देना, सिंपल, ठीक है। हाँ, आप नहीं, ऐसे भी सर्विस का आते हैं, किसी की तकलीफ दूर करना, सिक्स्थ में आता है। और मैंने सर्विस बोला शनि को लेके, तीखी चीजों की डोनेशन बोली मंगल को लेके, ठीक है। मतलब हरी मिर्च का डोनेशन, लाल मिर्च का डोनेशन, हाँ, वो भी आप कर सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। तीखी और लाल भी है। जी जी जी। अब सप्तम भाव के कारक हैं शुक्र और बृहस्पति दोनों। हाँ।
दोनों शादी के सिग्निफिकेटर भी है, वो शादी का भाग है वो जी। आपने सुना होगा कि सामूहिक विवाह में पैसे देना, किसी लड़की की शादी करवाना, शादी या कन्यादान वो करना, तुलसी विवाह होता है, तुलसी विवाह करवाना। कोई सप्तम में प्रॉब्लम है, आप डिटीज की जब शादी हो रही है वो अटेंड कीजिए, किसी की शादी करवाइए। हाँ, या शिवरात्रि में आप जब शिव जी पार्वती जी का विवाह हो रहा हो मंदिर में, आप डोनेट कीजिए। अच्छा, आपने ये भी सुना होगा कि मंगल सप्तम में है तो पेड़ से शादी कीजिए। हाँ, वो सप्तम मंगल के लिए मांगलिक दोष का तो बहुत बड़ा वो बहुत फेमस है ये जी। अब सप्तम क्योंकि तुला राशि है नेचुरली, हाँ, तो वो तुला दान के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, बॉडी वेट को लेके अगर आप दान करें। हाँ, अच्छा, इसके लिए हम लोग करते हैं जी जी। अब अष्टम के सिग्निफिकेटर होते हैं शनि, ठीक है। तो अष्टम से आप एंसेस्टर्स को के नाम पर दान करना, ये पितृ पूजा करवाना, ठीक है। क्या आप अपने पैतृक पैतृक प्रॉपर्टी में आप कुछ उसका रिनोवेशन करवा दीजिए। अगर वायु तत्व राशियां आ रही हैं तो आप उसमें महामृत्युंजय मंत्र कर सकते हैं, क्योंकि अष्टम की एनर्जी इन्वॉल्व है। तो हमने राशि को भी यूज कर लिया, हमने भाव को भी यूज कर लिया, ठीक है। अब नवम के जो सिग्निफिकेटर होते हैं बृहस्पति, अच्छा, वहां पर एंसेस्टर्स आते हैं, और सूर्य भी है, सूर्य टेम्पल्स को दिखाते हैं, तो टेम्पल्स में जाना, जैसे हम कहते हैं धार्मिक यात्राएं करना, पिलग्रिमेज, कोई भी धार्मिक यात्रा, वो नवम से रिलेटेड एनर्जी यूटिलाइजेशन, ठीक है। 10th के हमारे कारक होते हैं, शनि भी है, बुध भी है, इवन सूर्य भी है। पर 10th की जो रेमेडी होती है ना, वो आपके कर्मों से ही होती है। बलि भी हो जाते हैं 10th हाउस। आपको अपने एफर्ट से उस हाउस को ठीक करना पड़ता है। ओके, ठीक है। इसमें हम बताएंगे कि आप मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए। 11th के सिग्निफिकेटर होते हैं जुपिटर, ठीक है। और 11th को आपने सुना होगा, 11th दिखाता है पीपल एट लार्ज, नेटवर्किंग, सोशलाइजिंग। तो वो आप जुपिटर से कैसे यूज करेंगे, सत्संग में जाना। ओके, जैसे यू आर गोइंग थ्रू अ रफ पैच और वो 11th रिलेटेड प्रॉब्लम है थोड़ी देर तो वो उसकी रेमेडी है सत्संग में जाना। यू विल बी एट पीस आफ्टर डूइंग दैट। आपको कुछ यूजफुल एडवाइस मिल सकती है, कोई अच्छा गुरु मिल सकता है वो करने से। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने ज्योति जी। अब 12th हाउस के शनि है, और 12th को नेचुरली डोनेशन के लिए दिखाते हैं। वो 4, 8, 12 में आप तीनों में डोनेशन का एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम भावों को यूज करते हैं। बहुत अच्छा, आज आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। ज्योति जी, आप इसी तरह हमारे शो में आते रहें और हमारा ज्ञान वर्धन करते रहें। दर्शकों को आपके वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत जल्दी भविष्य में आपसे पुनः भेंट हो, इसी कामना के साथ इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करती हूँ। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू हिना जी।